तो बढ़ जाइए। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान दिया। क्या आप भी ऐसा रिस्पेक्ट और ऐसा सम्मान चाहते हैं? yes! आप भी चाहते हैं कि जब मैं कहीं भी जाऊं तो लोग खड़े होकर मेरा सम्मान करें? yes! मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएं? yes! भाई लाइफ करना पड़ेगा और एनटीसी बनना पड़ेगा। yes! कितने लोग तैयार हैं? लेकिन ये 4-5 साल की जर्नी बड़ी खतरनाक जर्नी होगी। क्या वो झेलने को तैयार हो आप लोग? बड़ी खतरनाक जर्नी होगी। बहुत लोगों का ना सुनना पड़ेगा, बहुत लोगों से ताना सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर वालों को झेलना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग अपने घर वाले को झेल सकते हो? अभी भी तो झेल ही रहे हो ना? ओके, पिछले 3-4 घंटों से आप सब लोग बैठे हैं। सारे लीडरों ने बहुत कुछ बताया। मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ बताने जैसा है क्या? नहीं है ना? सारे लीडरों ने एकदम धुआंधार फायरिंग किया, जबरदस्त अचीवमेंट बताया। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आए, गैर पढ़े लिखे लोग आए, हाउस वाइफ भी आई और कॉलेज के बच्चे भी आए। सबने अपना अनुभव बताया। क्या आपको विश्वास आया क्या? मुझे नहीं लगता कि आया। मुझे नहीं लगता कि आपको आया विश्वास, क्योंकि आपकी आवाज बता रही है कि विश्वास नहीं आया। वो देखिए, एक गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या आप गुड न्यूज सुनना चाहेंगे? कितना तेज आवाज आया गुड न्यूज के लिए। मेरे बाद कोई नहीं है, मैं लास्ट हूँ। समझ पाए आप लोग? तो एक 5-7 मिनट दिग्विजय पाठक सर बोल रहे हैं, सर आपके लिए 20 मिनट है। मैं बोला भाई 20 मिनट नहीं बोलूंगा, 5 से 7 मिनट, क्योंकि मैं लोगों की परेशानियों को देख रहा हूँ। गर्मी है कि नहीं? एसी लगवाने की तैयारी करिए, लेकिन उसके लिए माइलेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से निकल के ट्रेन में घुसोगे कि नहीं? कार खरीदने की तैयारी करिए, उसके लिए माइलेज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, नौकरी पे कल जाना पड़ेगा कि नहीं? ये मुंबई का एक सर्वे बताता है कि अक्सर लोगों को मंडे को दिल का दौरा आता है। रीजन क्या है आप जानते हैं? बोलो यार, आप लोग बोले ना। 5 से 7 मिनट झेल लो, वरना 20 मिनट पूरा बात करूंगा, ध्यान में रखना। और 20 मिनट तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि परमिशन 20 मिनट का है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 5 से 7 मिनट अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। तैयार हैं आप लोग? आप चाहे तो 5 से 7 मिनट में छोड़ दो। ओके, अच्छा क्यों आता है आप जानते हैं? बोलो यार, नहीं जानते तो मेरे से पूछो, और आता है तो बताओ। हाँ, कौन बोला इधर? ये देखो, इसका सही बोल रहे हैं। मतलब सुबह जब मंडे होता है तो ये होता है भाई अब तो वही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जिसमें मसाज फ्री में मिलता है, और मस्त टकाटक कपड़ा इस्त्री वगैरह करके लोग रखते हैं, और इसमें इधर भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, इवन शर्ट में उतार के शर्ट को भी मारते हैं। लेकिन जब उतरते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अभी सर ने प्लान के दौरान दिखाया वो आपको, ट्रेन, लोकल ट्रेन दिखाया, आप लोगों ने देखा? लाइन से लोग खड़े हैं, वो एकदम साधारण खड़े हैं दोस्त। जब ट्रेन आती है तब का सीन आप देखो। अगर बैग पीछे होता है तो उठा के बैग आगे कर लेते हैं, और पोजीशन ये होता है। देखा है कभी आप लोगों ने? अच्छा, सफर किया है आप लोगों ने? मैं भी उसी का एक आइटम हूँ। 2015 में जब ये इंडस्ट्री में आया, उसके पहले की लाइफ दोस्त यही थी। मेरा नाम शिवानंद है, वसई में रहता हूँ। प्रयागराज से 2007 में आया था, और 2007 से 2014 तक मैंने पैसे के पीछे बहुत मेहनत किया। लेकिन 2014 के बाद जब ये बिजनेस मिला, 2015 में पता चला कि 10,000 रुपया देना है, तो ये हो गया 10,000 तो है ही नहीं है। मेरा लीडर मेरे से पूछता है, भाई तू 2007 से नौकरी कर रहा है ना, और 2014 आ गया, और आज 10,000 नहीं है, कुछ बड़ा काम करने के लिए तेरी लाइफ बदल सकती है। तू 5-7 साल में कार खरीद सकता है, तू 5
5-7 साल में टावर में घर खरीद सकता है और तेरे पास 10,000 नहीं है, तो तू जरा सोच ले, आने वाले 10 साल और वहीं पे नौकरी करेगा तो क्या लगता है लाइफ को बदल सकती है? तो वही मैंने भी बोला तो आपने बोला, तो उन्होंने बोला कि समझदारी किसमें है, बताइए। उन्होंने मेरे से पूछा कि समझदारी किसमें है, नौकरी को बदल देने में या उधर ही रगड़ते रहने में? बदल देने में ना। आज 34 साल का हूं, आज के 8 साल पीछे चले जाओ, कितने साल का था उस दिन मुझे समझ में आया कि यार ये आदमी तो सही बोल रहा है कि आज कोई बड़ा काम करने के लिए मेरे पास में 10,000 का बजट नहीं। आप में से कई लोग अभी बोलोगे नहीं क्या है ना, सब कुछ अच्छा है, जब तक मैं मेरी औरत से राय नहीं ले लूंगा तब तक तो काम नहीं करूंगा ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई साहब, अगर औरत को पता होता कि 15 लाख 20 लाख की कार में कैसे चलना है, घर कैसे खरीदना है, तो तुमसे शादी नहीं करती हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग बोलते नहीं क्या है ना कि मैं जब तक अपने आदमी से नहीं राय ले लूंगी तब तक मैं ये काम नहीं करूंगी, है कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोग लास्ट में उन्होंने एक प्लान के दौरान ये दिखाया था बाइक, और बाइक में 3-4 कितने लोग बैठे थे? अच्छा, आप लोगों ने काउंटिंग किया? अब वो बाइक होंडा, जो जिस कंपनी की बाइक होगी वो कंपनी का मालिक भी सोचता होगा किसके नाम पे बाइक चली गई हमारी। सोचो जरा, सही बात है कि नहीं? अच्छा, बाइक में गवर्नमेंट अप्रूवल कितने लोग बैठ सकते हैं? वो बैठा कितना था? मतलब 3 बाइक की जरूरत थी उसको, एक बाइक में पूरा कर रहा है सपना। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम में से कई हैं, चेक कर लीजिए आप अपने आप को कि अगर घर में 4 बच्चे हैं ना तो जरूर घुसेड़ देते हैं उसे, यार बैठना इतना ही दूर तो जाना है, क्योंकि कार खरीदने के लिए जिगर लगता है। क्या आप लोग जिगरबाज लोग हैं? हैं जिगरबाज लोग? हैं जिगरबाज लोग? पक्का? और ये बिजनेस केवल जिगरबाज लोगों का है दोस्त, ये नॉर्मल आदमी का बिजनेस नहीं है। क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे और मार्केट में जाओगे कि मैंने ऐसा बिजनेस को स्टार्ट किया है जहां पर केवल 10,000 लगता है, 3 साल 5 साल मेहनत करोगे तो कार खरीदने का मौका मिलेगा, तो लोग बोलते हैं बस बस तेरे पास कुछ काम धंधा नहीं क्या, तू एड़ा है क्या, तेरे को और कोई काम नहीं मिला। जब लोग उल्टा सीधा बात करेंगे तो उस समय आपके जिगर की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? है आपके पास जिगर? है आपके पास जिगर? दोस्तों, जब 2015 में 27 अगस्त 2015 में बिजनेस मुझे मिला था, मेरे ग्रेट गुरु जो बहुत ही कम टाइम में, हो सकता है इस ईयर एंड में आपको आईटीसी बन के मिलेंगे और बहुत फास्ट आईटीसी जा रहे हैं। ऐसे अपकमिंग आईटीसी मिस्टर सुंदर सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। दोस्तों, जब सुंदर सर मेरी लाइफ में आए थे तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लाइफ बदल सकती है, क्योंकि छोटी सी नौकरी किया करता था, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट किया, मेहनत करना चालू कर दिया। जिगर तो बचपन से ही था, क्योंकि 12 साल की उम्र से पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो जिगर तो बचपन से ही था साहब। मुंबई में कोई नहीं था मेरा आगे पीछे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, एक दोस्त के साथ मुंबई आया हुआ था, तो जिगर तो पहले से ही था ना। और ये ठान लिया था कि मुंबई हार जाएगी, मैं नहीं हारूंगा, सक्सेस को लेकर मानूंगा। पता नहीं था क्या काम करूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कौन सी इंडस्ट्री में काम करूंगा, कौन सा धंधा करूंगा, लेकिन माइंड ने कमांड दे दिया, बेटा मुंबई सपनों की नगरी है और यहाँ पर सक्सेस को लेकर मानूंगा। दोस्त, काम करना चालू कर दिया। 2015 में बिजनेस को स्टार्ट किया। 2015 से 16 तक बहुत लोगों के थपेड़े खाए। 6 महीना लगातार मेहनत किया, केवल 4,000 रुपया आया मुझे। कितना आया? नौकरी को छोड़ दिया था। 12,000 की नौकरी, 6 महीने में मेरे पास कितना इनकम आएगा? टोटल 12,000 की नौकरी में 6 महीने में कितना कमा सकता हूँ साहब? कितना? जोर से बोलो यार। 70,000 ना। नौकरी छोड़ के मेहनत कर रहा हूँ, 4,000 आया। फायदे में हो कि नुकसान में हो? आप होते तो करते कि छोड़ देते ना। मैंने भी वही किया था, मैं भी तुम्हारा वाला ही आइटम हूं ना, मैं भी 90% 95 वाला ही था। मैंने बोला भाई ये सब धंधा फालतू है, ये सब अपने बस की बात नहीं है। फिर मुझे ये ग्राफ दिखाया गया कि अगर तुमको 90
95 से निकल के 5% में आना है, तो ऐसे जितने भी मार्केट में लोग हैं, इन लोगों का किल्लत तो झेलना पड़ेगा, वरना लोकल ट्रेन में तुमको भी धक्का खाना पड़ेगा। बोले लोकल ट्रेन में चलना चाहते हो या कार में चलना चाहते हो? मैं बोला यार कौन कार में नहीं चलना चाहता है, लेकिन मुश्किल है कार में चलना, क्योंकि उस घर से था दोस्तों, आज के तकरीबन अगर 15-16 साल पहले चले जाओ तो सुबह खाना मिलता था, तो शाम के बारे में मेरे मम्मी पापा सोचते थे बच्चे हम क्या खाएंगे। समझ पा रहे हैं हम? लेकिन दोस्तों बताते हो खुशी इस बात की है कि करंट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया, मेहनत करना चालू कर दिया, साइकिल की औकात नहीं थी, इस बिजनेस के माध्यम से 7 मोटरसाइकिल मेंटेन किया। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि लैपटॉप भी खरीदूंगा, क्योंकि जहां पर नौकरी करता था मेरा सेठ यही ग्लोबल सिटी में रहता है, मिस्टर लालचंद गुप्ता, उस समय रहते थे सांताक्रूज में, उनके गारमेंट कंपनी के अंदर नौकरी करता था। लैपटॉप आया, बोले शिवा देख लैपटॉप, तो हम लोग ऐसे दूर से देखते थे, वाह लैपटॉप इसको बोलते हैं, मजाक नहीं, क्योंकि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आज भी लैपटॉप बहुत ज्यादा चलाना नहीं आता, लेकिन 45,000 का लैपटॉप लेकर घूमता हूं। पावर ऑफ माई लाइफ। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोस्तों साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, एक कार खरीदा, 5 साल चलाया, 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट करके अभी 25 जनवरी को दूसरी कार खरीदा। पहली कार 7.5 लाख की थी, दूसरी कार 25 जनवरी को खरीदा, जो आपके हॉल के बाहर खड़ी है 14.5 लाख की। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये धंधा जिगरबाज लोगों का नहीं है? क्या नॉर्मल आदमी खरीद सकता है कार? नॉर्मल आदमी खरीद सकता है? खरीद सकता है, नौकरी वाला खरीद सकता है, नो डाउट, लेकिन संडे को ही निकालेगा। वाइफ को बच्चों को लेकर पानी पूरी खाने जाएगा, क्योंकि पूरा बजट रहता है कि भाई 500 का ही डीजल जाना चाहिए, नहीं तो पगार ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने कार खरीदा, लगातार पालघर 1 महीना गए, पालघर 1 दिन जाने का 1500 रुपया का डीजल जाता था। अब अगर माई लाइफ नहीं होता तो क्या लगता है मैं कर पाता ये काम? क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं? अच्छी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं? लेकिन घर वाला मना करेगा, क्या तैयार हो झेलने के लिए? मेरा सगा भाई मुझे मना करता था, जो लास्ट 1 महीना पहले इस बिजनेस में एनटीसी बन गया। लेकिन आप करते रहना मेरे दोस्त, आप करते रहना, एक बात ध्यान देके करते रहना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ पा रहे हैं आप? लोग पूछते हैं कि साहब आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में पैसे हैं, नहीं तो जीजा साले का सगा नहीं होता है, ससुर दामाद का सगा नहीं होता है, बाप बेटे का सगा नहीं होता है, माँ बेटे का सगा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का सगा नहीं होता। पैसा नहीं तो जरा पता कर लो, आप में से कई लोगों के साथ में गुजर रहा होगा ये चीज, होता है नहीं होता है? क्योंकि हर चीज पैसा ही है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, नहीं क्यों हाय माया कर देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? सही बात है कि नहीं? ज्यादा पैसा लेकर क्या करेंगे हम? दोस्त 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदारी करिए, 3 से 5 साल मेहनत करना चालू करिए, 3 से 5 साल के बाद आपका नाम और सरनेम वही होगा, पूरी की पूरी लाइफ और पूरी की पूरी इतिहास बदल जाएगी। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, मैं बहुत गरीबी में पला हूँ, बहुत मतलब आपको बता दिया। मेरा एक बेटा इधर ही घूम रहा, किधर गया हो? बाहर गया लगता है। अब साहब वो पैदा हुआ तो 7.5 लाख की कार से उसको हॉस्पिटल से लाया मैं, दूसरा 14 महीना का है, वो पैदा हुआ तो करंट टाइम में 14.5 लाख की कार से घूम रहा है। इनको हरामियों को कभी पता चलेगा गरीबी क्या होता है? वो छोड़ दो, मैं मेरी वाइफ के साथ भी चर्चा करता हूँ, बोलती यार आप इतना गरीब थे, हम तो कभी जानते ही नहीं गरीबी होती क्या है। तो अब मैं कैसे उसको एहसास करवाऊं कि एक्चुअल में गरीब था। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों को भी नहीं फर्क पड़ेगा। हम ये चाहते हैं साहब आप भी अगर गरीबी झेले हो ना तो छोड़ दो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा माँ बाप गरीब था, और माई लाइफ मिलने के बाद तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? बता सकते हो? अब
अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा बेटा बोलता है पापा कब जाओगे आप बोलने के लिए। मैं बोला बाद में जाओ, लास्ट में। तो बोलता है कि आप सबसे फिसड्डी आदमी हो क्या, सबसे लास्ट में जाओगे, समझ पा रहे हैं हम। उसको क्या मालूम। दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप आइए, बिजनेस करिए, मेहनत करिए, 3 से 5 साल तक टाइम दीजिए और आप में आके स्टेज से तारीफ ठोक के बातें कर सकते हो। सो थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल।